फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि कड़ाके की ठंड में भी आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करता रहे और उसमें लगातार ढेरों फूल आते रहें, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही ख़ास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ किस तरह से आप फर्टिलाइज़र के यूज़ से अपने प्लांट को तेज़ सर्दियों में भी सूखने से बचा सकते हैं और उससे अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल पा सकते हैं। अच्छी देखभाल और सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी यदि आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पौधे में बहुत कम संख्या में छोटे आकार के फूल आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ कमाल के रिजल्ट से भरपूर ये वीडियो आपके पौधों के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे हरे भरे गार्डनिंग चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़ में। सर्दियों में सबसे ज़्यादा पौधे के लिए 3 समस्याएं परेशान करती हैं। तीनों का ही मैं आपको समाधान बताने वाली हूँ। सबसे पहली समस्या है प्लांट की ग्रोथ रुकना। तो फ्रेंड्स, सर्दियों के दिनों में पौधे में नेचुरली ग्रोथ स्लो हो जाती है क्योंकि वह डोरमेंसी में जाने लगता है, लेकिन पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है। इसका मतलब पौधे में नाइट्रोजन की कमी है। तो ये फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन से भरपूर है। डालते ही पौधे में नई ग्रोथ होना शुरू होगी और इसके बाद इससे जुड़ी एक और समस्या खत्म हो जाएगी, वह है फूल ना आने की। क्योंकि जब तक नई ग्रोथ पौधों में नहीं होती है, पौधे लगातार फूल नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि कई पौधों में समस्या होती है, जैसे कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देते हैं। दूसरी समस्या होती है सर्दियों के दिनों में पत्तियां पीली पड़ने की। पौधों में थोड़ी बहुत पत्तियां पीली पड़ना एक नेचुरल प्रोसेस होती है, लेकिन यदि पौधा लगातार पत्तियां पीली करके गिरा रहा है और उसमें नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, तो पौधे में या तो आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत दिनों तक धूप नहीं निकलती है या निकलती है तो बहुत कम टाइम के लिए आती है और पौधे की मिट्टी सूख नहीं पाती है। हम लगातार उसमें पानी देते रहते हैं, जिससे कि मिट्टी में फंगस भी लग जाता है और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। दूसरा कारण होता है पौधे में पोषक तत्वों की कमी। तो इस फर्टिलाइज़र से प्लांट में पोषक तत्वों की कमी दूर होगी और पत्तियां हरी भरी बनी रहेंगी। सर्दियों में तीसरी और बहुत कॉमन समस्या होती है, वह है एफिड्स, मिलीबग, इंसेक्ट का पौधे पर अटैक। ऊपर के इंसेक्ट जो पत्तियों पर या कलियों पर लगे होते हैं वो हमें दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट और फंगस मिट्टी में रहते हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं। तो कभी कभी प्लांट इंसेक्ट फ्री, फंगस फ्री दिखने के बाद भी अच्छी ग्रोथ नहीं करता है। इसका मतलब पौधे की मिट्टी में इंसेक्ट होते हैं या चींटियाँ होती हैं। तो जो मैं फर्टिलाइज़र डालूंगी वो फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की तरह भी काम करेगा। तो पौधे की बहुत सारी समस्याएं आसानी से खत्म हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। एनपीके के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है और सभी पौधों के लिए उपयोगी है। विशेषकर जो फूलों वाले पौधे हैं उनके लिए तो सर्दियों में किसी वरदान से कम नहीं है। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये पुराने गोबर का खाद। इसकी तासीर गर्म होती है और सर्दियों में मिट्टी को गर्म रखता है, जिससे पौधा सूखने से बचता है। तो आपको पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना लेना है। मैंने लगभग 4 मुट्ठी ये पुराने गोबर का खाद लिया है। नाइट्रोजन के साथ साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर है और फ्रेंड्स पौधे की नई ग्रोथ में काफ़ी मदद करता है। सभी पौधों को आपको महीने में एक बार ये पुराने गोबर का खाद जरूर देना चाहिए। अब यदि आपको समस्या है पौधा लगातार ग्रोथ करता जा रहा है, कुछ इस तरह से देखिए, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको पोटेशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र पौधे को देना चाहिए। तो उसके लिए एक बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। आपको केले का छिलका सुखा लेना है और उसको पीसकर पाउडर बना लें या इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। क्योंकि यदि आप कच्चे केले का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो सर्दियों में उसमें फंगस लग सकता है। पौधे की मिट्टी में नमी रहती है और हम
केले का फर्टिलाइज़र ऐसे ही डाल देते हैं तो पौधा बहुत जल्दी फंगस की चपेट में आता है। तो इस तरीके से आप केले के छिलके का यूज़ कर सकते हैं। भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, जिंक जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। अब पोषक तत्व देने के साथ साथ पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाना भी ज़रूरी है। उसका पीएच भी बैलेंस होना चाहिए, तभी पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाता है। तो ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। अच्छी तरह से धोकर चाय पत्ती सुखा लेनी है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। तो लगभग 2 चम्मच मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। यदि आपके पास ये नहीं है तो 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है। गुलाब, गुड़हल, अपराजिता जैसे फूलों वाले पौधे एसिडिक सॉइल में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसके साथ ही इसकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चलिए अब हम इसे अपने पौधों में डालते हैं। तो यूज़ करने के लिए आपको प्लांट की सॉइल को हल्का कर लेना है। ये मेरा अपराजिता का पौधा है, बहुत छोटा सा पौधा है, छोटे से गमले में लगा हुआ है। देखिए इतनी तेज़ सर्दी में भी इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, पत्तियां भी हरी भरी हैं। क्योंकि इस तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ मैं अक्सर अपने पौधों पर करती रहती हूँ। तो मैं मिट्टी को हल्का कर लेती हूँ। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। छोटा पॉट है तो मैं 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र इसमें मिट्टी में मिला देती हूँ। मिट्टी से ढक दें। अब फ्रेंड्स मैं अभी पानी नहीं डालने वाली हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, पौधे को इंसेक्ट फंगस से भी बचाना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है ये हल्दी का पानी। आपको 1 गिलास पानी ले लेना है और उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करें, क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके साथ ही चींटियों को भी दूर रखने का काम करती है। तो हमें आधा गिलास ये हल्दी का पानी डाल देना है। साथ में इसको थोड़ा और डाइल्यूट करके स्प्रे बॉटल में भर के इसका ही पौधे पर स्प्रे कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका पौधा इंसेक्ट फंगस फ्री रहेगा, चींटियाँ नहीं होंगी और सर्दी में भी हरा भरा बना रहेगा। थैंक यू।